गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है Edu Paradise, as you can see. Alright, so yes, quickly let's move ahead towards my introduction. Yaar, if you don't know me, so I am your chemistry educator Kirti Sharma, and here are rest of the details. Let's quickly move ahead. That we are going to launch a crash course for NEET chemistry, which will be in 2022. Okay, so yes, that's what we are going to launch and propagate it as much as you can. Okay, now let's quickly move towards our topic. आज का टॉपिक है यार Freundlich adsorption isotherm. Okay, that's what we are going to discuss. So what is adsorption? ये आपको पता है right? कि जब adsorbate particles adsorbent के surface पे आके accumulate हो जाते हैं, इस process को we call as adsorption. करेक्ट है? तो चलो यार फटाफट से आगे चलते हैं, ठीक है? एंड लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट एड्सॉर्प्शन. तो यार जो सबसे पहला फैक्टर है, ऑल्दो देयर आर मेनी फैक्टर्स, ठीक है, बट जो मेजरली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एड्सॉर्प्शन को, वो है नंबर 1 प्रेशर. वो क्या है यार? नंबर 1 पे आप बोल सकते हो इट्स प्रेशर, एंड नंबर 2 पे आप क्या बोल सकते हो? टेम्परेचर. नंबर 2 पे आप क्या बोल सकते हो? टेम्परेचर. इफ आई गिव यू द सिंपलेस्ट केस, ठीक है, इफ आई गिव यू द सिंपलेस्ट केस, फॉर एग्जाम्पल इन दिस वे वी हैव अ सिलेंडर, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई सॉलिड रख दिया है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है? से इट्स अ सॉलिड, ठीक है. सपोज मैंने यहाँ पे कोई सॉलिड रख दिया है और यहाँ पे ना कुछ हमारे गैशियस पार्टिकल्स हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. वी हैव सम गैशियस पार्टिकल्स एंड इसको मैंने कर दिया ऐसे पिस्टन से बांध, ठीक है. दिस इज माय पिस्टन. और यहाँ पे अगर आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर P अप्लाई करते हो तो क्या होगा यार? जो ये गैशियस पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड के ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट? तो बेसिकली जैसे जैसे आपने प्रेशर लगाया एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, करेक्ट? जैसे जैसे आपने प्रेशर लगाया एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हुआ. तो अब क्या बोलोगे यार? जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है, ठीक है. एंड अगर मैं आपको टेम्परेचर का समझाऊँ तो आप देखोगे कि जब भी आपके पास एक ठंडा पानी का ग्लास होता है, ओके, यू हैव अ चिल्ड ग्लास ऑफ वाटर, तो उसके बाहर वाटर वेपर्स आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना, ग्लास के बाहर या बॉटल के बाहर. अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो एड्सॉर्प्शन कम होगी, है ना. आपको कभी भी गर्म ग्लास के बाहर ऐसे वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट होते हुए नहीं नजर आएंगे. तो आप क्या बोलोगे कि यार टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन वैसे वैसे कम होएगा, ठीक है, और प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन वैसे वैसे बढ़ेगा. सही है. अभी देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है विच इज आइसोथर्म, राइट? आइसो का मतलब क्या होता है यार? आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर. बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट है ना. तो आइसोथर्म, आप एक सेम टेम्परेचर पे बात कर रहे हो. जो आप कर्व फर्दर प्लॉट करने वाले हो वो आप सेम टेम्परेचर थ्रू आउट आप ये मान के चल रहे हो कि यार देयर इज़ नो टेम्परेचर चेंज, ठीक है. तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बचा है आपके पास. सही बात है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा है? प्रेशर बचा है. हमको प्रेशर के साथ में डील करना है. ऑलराइट, आई बिलीव दैट अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है. अभी देखो, when you plot the graph, if we plot the graph between x by m, यार अब ये x by m क्या है, ठीक है. तो चलो एक बार मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ और बता देती हूँ, ठीक है. x by m is basically, सपोज अगर ये कोई सॉलिड है, ठीक है, दिस इज सम सॉलिड, ठीक है, विच इज़ बेसिकली योर एड्सॉर्बेंट, राइट? दिस इज़ योर एड्सॉर्बेंट, ठीक है, दिस इज़ योर एड्सॉर्बेंट, ठीक है. और इसके ऊपर जो पार्टिकल्स आके एक्यूमुलेट हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो पार्टिकल्स आके एक्यूमुलेट हुए हैं, दीज आर एड्सॉर्बेट, करेक्ट. सो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट x by m, so x by m is here simply amount of adsorption or extent of adsorption,
ठीक है, यू कैन कॉल इट बोथ अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो बेसिकली आप इसको बोल देते हो एक्स के कितना अमाउंट एड्सॉर्बेट का आके एक्यूमुलेट हुआ है ऑन कितना मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. ठीक है, इतना क्लियर है कि यार ये एक्स बाई एम क्या होता है. काफ़ी बार तो बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर एक्स बाई एम. तो जब भी आप अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, बेसिकली कितनी एड्सॉर्प्शन हुई है, आप उसका प्रेशर के साथ आप उसको प्लॉट करते हो तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है. ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है. अब देखो व्हाट डज इट शो. ठीक है, बात करते हैं इनिशियली. यार जब आपने शुरू किया यहाँ पे, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे थे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा था, है ना. यहाँ पे आप देखोगे कि इस रीजन में ये लीनियरली डिपेंड कर रहा है ना. जैसे जैसे आप x बाई एम जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सही बात है. अब आ जाओ यार आगे वाले रीजन में. अब देखो जैसे जैसे आप ऐसे आगे जाओगे तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा है ना. अगर आप यहाँ पे बात करो तो, इस रीजन की बात करो तो, ठीक है, इसको भी एक बार स्किप करते हैं. ठीक है, एंड जब आप लाइक यहाँ पे पहुँच गए, जब आप बहुत ज़्यादा अपने प्रेशर बढ़ा दिया तो एक पॉइंट ऐसा आया, नाउ नो मैटर कि अब आप कितना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो मतलब कांस्टेंट हो गया है. अब वो और ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है. नाउ नो मैटर हाउ मच प्रेशर यू अप्लाई, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हैज़ बिकम कांस्टेंट. करेक्ट है. तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि यार जो x बाई एम है इट हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. राइट, आप क्या बोल सकते हो कि इट हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे यार ये बेसिकली p रेज टू पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनिशियली जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन था वो प्रेशर रेज टू पावर 1 के मतलब लीनियरली प्रोपोर्शनल था. अगर आप बात करोगे इस मिडिल वाले रीजन में, ठीक है, अगर आप बात करोगे यार इस मिडिल वाले रीजन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली आप ऐसा कहते हो कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर सम रेज टू पावर 1 बाई n. ठीक है, तो अभी देखो बेसिकली यार इसको समझने की सबसे ईजीएस्ट वे क्या है, बेसिकली जो आपकी 1 बाई n की वैल्यू है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है. ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और बीच में 1 बाई n. अगर आप n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट करके देखोगे तो ये वैल्यू 0 और 1 के ऑब्वियसली यार बीच में ही आएगी. ठीक है ना. तो चलो अगर आप इसको लिखने की कोशिश करो, ठीक है, इनिशियली जब आप कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे थे, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है. ठीक है, तो आप क्या बोलते हो यार एट लो प्रेशर. आप क्या बोलोगे एट लो प्रेशर, आप क्या बोलोगे कि यार जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो आप क्या कोई लाइक कांस्टेंट अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे दैट x बाई एम इज इक्वल टू के पी. आप ऐसा बोल सकते हो. ठीक है, एट हाई प्रेशर. ठीक है, ऐसे हाई प्रेशर पे क्या हुआ, जब आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रेशर अप्लाई कर चुके थे, एट हाई प्रेशर आपने देखा कि नाउ द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. तो आप बोलोगे x बाई एम इज इक्वल टू के p रेज टू पावर 0. एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1. ठीक है, सो यहाँ से अपने को पता चल गया कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इट इज़ कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ पे यूजुअली बच्चों को कोई डाउट नहीं होता. जो मुद्दा डाउट होता है वो होता है एट मॉडरेट या फिर एट इंटरमीडिएट प्रेशर, जब प्रेशर ना कम हो ना ज़्यादा हो. ठीक है, एट मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है कि जो आप कहते हो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 बाई n. ठीक है, मुद्दा आपको समझा दिए कि यार 1 बाई n की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी. लेट मी चेक समथिंग. ठीक है, या सही है. तो अभी देखो बेसिकली आप यहाँ से पूरा डिफाइन कर सकते हो, है ना. अगर आप n की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये लो प्रेशर के लिए हो जाएगा. अगर आप n की वैल्यू बेसिकली 0 रख दोगे तो ये हाई प्रेशर के लिए डिफाइन हो जाएगा. ठीक है,
सो ये ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आता है, ठीक है। सो फाइनली यार जो हमारे पास चीज़ निकल के आई वो क्या है, इट वॉज x/m इज इक्वल टू kp रेज टू पावर 1/n। जैसे जैसे आप n की वैल्यू वेरी करोगे, सपोज अगर आपने n की वैल्यू यहाँ पे 1 लगा दी, सो 1/1 इज 1, ठीक है ना। सो x/m इज इक्वल टू kp, तो ये किसके लिए केस हो गया, लो प्रेशर के लिए केस हो गया। सो आप इस जनरल उससे कुछ भी डिराइव कर सकते हो, मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो फ्रेंडलिक अंकल ने यही रिलेशनशिप बताया अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, चलो दोनों साइड पे अब लॉग ले लेते हैं यार। log x/m इज इक्वल टू log k p रेज टू पावर 1/n, ठीक है। हमने ऐसे कर दिया। अब ये log a b बन गया, ठीक है। log ऑफ a इंटू b को आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज log a प्लस log b, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया log k प्लस log p रेज टू पावर 1/n, ऐसे लिख दिया। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो एक और प्रॉपर्टी लग रही है, log a रेज टू पावर b कैन बी रिटन एज b log a, ठीक है। सो मैंने क्या किया यार, इस 1/n को यहाँ से हटा के और मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, मैंने ऐसे लिख दिया। अभी जब आप इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू m x प्लस c बच्चे y इंटरसेप्ट होता है, m बेटा स्लोप होता है। तो देखो जब आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा अगर आप बनाते हो log x/m वर्सेस log p के बीच में, ठीक है। ये log k क्या है बेटा, आपका y इंटरसेप्ट जिसको हमने c कहा था, स्लोप इज इक्वल टू 1/n जिसको हम m से डिनोट करते हैं। सो दिस इज सिंपली योर फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। हम लोगों ने क्या निकाला था बच्चे, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ठीक है। और हमने इसको कंपेयर किया y इज इक्वल टू mx प्लस c से। सो दिस इज सिंपली योर फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गई है। दैट इज इट फॉर द डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।